हमारे साथ हैं रघुवर दास, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल। होली के अवसर पे गिरिडीह में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुआ था, वहाँ उन्होंने विजिट किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, वहाँ पे होली के अवसर पे दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, आगजनी हुई। आप वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे गए थे, क्या है फीडबैक, क्यों हुआ था, क्या फ्लैश पॉइंट था ये? नहीं, मैं गया था बाबा धाम पूजा करने। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमें फ़ोन में सूचना दी कि इस तरह की घटना गिरिडीह में हुई है और यहाँ दशहत का माहौल है, तो आप आए। तो पूजा करने के बाद मैं कल शाम में वहाँ गया, तो जो पीड़ित परिवार है उनसे बातें जो मैंने सुनी तो दिल दहला देने वाली घटना थी। क्योंकि होली में अमूमन लोग नाचते गाते, फगवा गीत गाते, मोहल्ला मोहल्ला घूमते, और गांव साइड में तो ये प्राचीन काल से चले आ रही है। उसी में एक गांव में मेन सड़क पर 15-20 लोग फगवा गाते हुए अपना जा रहे थे। जैसा आप बीती पीड़ित लोग ने बताया, इस बीच वहाँ के थाना प्रभारी ने बीच रोड पे पुलिस जीप लेके खड़ा कर दी कि इधर से नहीं जाने देना है। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग को तो हमेशा आम रास्ता है, हम लोग आना जाना इसी से करते हैं, और मैं भी कल उसी रूट से ही गया। इसी बीच मस्जिद से, बगल पे ही मस्जिद थी, मस्जिद से आपको पत्थर, ईंटा और वाटर बम चलने लगा। वहाँ मंदिरों पर हमला हुआ, दुकानों पर हमला हुआ, घर के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उसके घर के में मस्जिद से पेट्रोल बम पड़ा, और उल्टे प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हिंदू समाज पर दहशत का वातावरण पैदा कर दिया था। तो मैंने तत्काल वहाँ उपस्थित, उस समय एसडीएम थे उपस्थित, मैंने उनसे पूछा कि ये सड़क तो किसी की बपौती है नहीं। जब सड़क से लोग 15-20 लोग फगवा गीत रंग खेलते हुए जा रहे थे, तो रंग से किसको दुश्मनी होनी चाहिए? और आपके थानेदार ने जीप लगा के कहा इधर से नहीं जाने, इस बीच से उन पर हमला हुआ। तो जो आपसी सौहार्द है बनी रहनी चाहिए। तो हिंदू की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। और जब से झारखंड में जब कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनती है, अभी पार्ट 2 की सरकार चल रही, पार्ट 1 को भी आप याद करें तो पार्ट 1 में भी आपको याद होगा, रांची में सरहुल का जुलूस जा रहा था, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और बगल मुस्लिम बस्ती थे, वहाँ जुलूस नहीं जाने दिया। रांची बजरंगबली मुंडी पर हमला हुआ, उपद्रवी इतने ज़्यादा संख्या में थे कि पुलिस को गोली चलाना पड़ा, एसपी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन आज तक दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्ट 1 में हेमंत सोरेन की सरकार में लोहरदगा में 2 बार दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा, एक प्रजापति नाम का किसान की मौत हुई। उसी तरह आपको बोकारो, बेरमो में रामनवमी का अखाड़ा जुलूस देखने के लिए जनता पर पथराव हुआ। जमशेदपुर में इसी तरह की घटना हुई, शास्त्री नगर में। तो ये हिंदू पर्व जब आते, चाहे रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, कोई पर्व हो, तो हिंदू के पर्व में ही विघ्न क्यों पैदा होता है? कहीं भी तो हिंदू समाज, अगर मुसलमान भाइयों का तजिया निकलता है, ईद मनाते हैं, मुहर्रम का जुलूस निकलते हैं, कभी तो हिंदू समाज ने नहीं कहा कि इस रोड से नहीं जा सकता। आप देखिए, लगातार हिंदू के पर्व त्यौहार में इस तरह का विघ्न डाला जाता है। कल मैं जाने के कर में खोरी माँ एक गाँव है, तो वहाँ कुछ मुसलमान भाई ने रोका मुझे, तो बोला सर बहुत दिन के बाद आप गाँव आए, गाँव में आपका स्वागत है। तो भाई आपके ज़िले में इस तरह घटना और आप मुसलमान भाई को समझाते नहीं हो,
तो बोला नहीं, वो लोग समझाने की जरूरत नहीं सर, वो लोग पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है कि पर्व त्योहार में इस तरह का विघ्न पैदा करता है। तो जो हमारा शांति प्रिय मुसलमान भाई है उसको भी ये समझ में आ रहा। तो मुझे लगता है सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए, क्योंकि रांची में भी जब एक घटना घटी थी तो कहीं न कहीं पीएफआई की भी आई थी। तो कहीं न कहीं जैसे गिरिडीह के मुसलमान भाइयों के बातों से मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पीएफआई जैसी राष्ट्र विरोधी शक्ति का तो हाथ नहीं है, क्योंकि उन पीएफआई का काम है सांप्रदायिक भावना उभार कर दंगा कराना और दंगा फसाद कराना। और इसीलिए जब हमारी सरकार थी तो हमने पीएफआई पर बैंड किया था। देश का झारखंड पहला राज्य था जो पीएफआई को बैंड किया था। और इस सरकार आने के बाद कहीं न कहीं ये जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली, दंगा भड़काने वाली शक्तियां को कहीं न कहीं सरकार के द्वारा संरक्षण मिल रही है। सरकार वोट बैंक को ध्यान में रखकर वैसे राष्ट्र विरोधी शक्ति या दंगाइयों पर कार्रवाई करने से बच रही है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच हो और दोषी पर कार्रवाई हो, चाहे दोषी कोई भी हो। साथ ही साथ सरकार को इस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए, कहीं सांप्रदायिक भावना उभारने में कहीं पीएफआई का तो हाथ है कि नहीं, ये सभी जांच करनी चाहिए। आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रघुवर दास जी, साफ तौर से इनका कहना है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए जो भी घटना घटी है, और ये खास तौर से कंसंट्रेट और फोकस करना चाहिए इस विषय पे कि इन घटनाओं के पीछे पीएफआई जैसे बैंड आउटफिट का हाथ तो नहीं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।